नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से, जहां पीएम मोदी का 2 अगस्त का वाराणसी दौरा है। वाराणसी में 2200 करोड़ रुपए की सौगात देंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। वहीं पीएम के दौरे से पहले तैयारियां को पूरा कर लिया गया है। पीएम के दौरे से पहले सारी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, पीएम मोदी का 2 अगस्त का वाराणसी दौरा। वाराणसी में 2200 करोड़ रुपए की सौगात देंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम के दौरे से पहले सारी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। पीएम मोदी का 2 अगस्त का वाराणसी दौरा। वाराणसी को 2200 करोड़ रुपए की सौगात देंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, पीएम के दौरे से पहले वाराणसी में तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। 2 अगस्त को वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। वाराणसी को 2200 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम के दौरे से पहले तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, 2 अगस्त को पीएम मोदी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़ गए। अखिलेश जी, पीएम के दौरे को लेकर क्या है आपके पास अपडेट? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूचना उनकी तरफ से ट्विटर हैंडल पर दी गई। जो प्रधानमंत्री का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं और ये प्रधानमंत्री का 91वां बार आप कह सकते हैं कि वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और इस दिन तैयारी जोर शोर से की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए 22,000 करोड़ की विकास योजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन किया जाना है। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसमें खास तौर पर बनारस के जो संसदीय क्षेत्र है, जहां की कई ऐसी विकास योजनाएं थी जो भारत सरकार की पहले से चल रही थी, उनका उद्घाटन किया जाना है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी विकास परियोजनाएं हैं जो अभी वहां पर शुरू होनी है, उनके लिए शिलान्यास किया जाना है। तो प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो कालीधाम, जो बलौनी के नाम से जाना जाता है, जो सेवापुरी पार्क में आता है, वहां पर जोर शोर से तैयारी पूरी की गई है, क्योंकि वहां पर करीब 2 घंटे प्रधानमंत्री को रहना है और उद्घाटन और शिलान्यास के कई कार्यक्रम वहां पर रखे गए। इसके साथ ही साथ कुल मिलाकर वाराणसी के जो संसदीय क्षेत्र है, उसे 52 परियोजनाओं की सौगात है वो काशी के लोगों को दी जानी है। इसके साथ ही साथ करीब 9.7 करोड़ जो किसान है उनके लिए 20,500 करोड़ रुपए की जो किस्त अभी तक जारी नहीं की गई थी, जिसे जून में जारी किया जाना था, उसे प्रधानमंत्री बनारस अपने संसदीय क्षेत्र जब कल पहुंचेंगे 2 अगस्त को, तो किसानों के लिए उनकी जो किस्त है उसे जारी करेंगे, जो 2,000 रुपए 4 महीने को लेकर जारी की जाती है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री के जो एक और कार्यक्रम रखा गया है, जो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे से सीधे वो जाएंगे हेलीकॉप्टर से और वहां पर ये शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम रखे गए। इसके अलावा जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग लोगों के लिए भी ये जो किट वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे तो विकास की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करने के साथ ही साथ दिव्यांग के कार्यक्रम समेत अन्य ऐसे कार्यक्रम है जिनमें भाग लेंगे। और सबसे बड़ी बात कही जाती है, जो अब तक बड़ी बेसब्री से किसान इंतजार कर रहे थे कि उनकी किस्त अब तक नहीं मिली, जो उन्हें जून में मिल जानी चाहिए, वो भी कल मिलने की उम्मीद जाहिर की गई है। शुक्रिया अखिलेश जानकारी देने के लिए। दिल्ली से आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, 2 अगस्त को पीएम
मोदी वाराणसी दौरे पर 2200 करोड़ रुपए की वाराणसी को पीएम मोदी देंगे एक सौगात। कई परियोजनाओं का इसके साथ ही करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम के दौरे से पहले तैयारियों को किया गया है पूरा। बड़ी खबर को दिल्ली से बता रहे हैं, पीएम मोदी 2 अगस्त का वाराणसी दौरे पर। वाराणसी में 2200 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। कई परियोजनाओं का इसके साथ ही उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही पीएम के दौरे से पहले वाराणसी में तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। 2 अगस्त को वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी वाराणसी को 2200 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। पीएम के दौरे से पहले लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले स्कूलों को बंद करने का फैसला राजनीति से प्रेरित। बच्चों की शिक्षा से बीजेपी सरकार कर रही है खिलवाड़। अखिलेश के इस बयान से सियासी तकरार तेज होने की संभावना। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। अखिलेश ने आरोप लगाते हुए बोला कि स्कूलों को बंद करने का फैसला बीजेपी का राजनीति से प्रेरित। बच्चों की शिक्षा से बीजेपी कर रही है खिलवाड़। अखिलेश के इस बयान से सियासी तकरार तेज होने की भी संभावना। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। अखिलेश ने आरोप लगाते हुए बोला कि स्कूलों को बंद करने का फैसला राजनीति से है प्रेरित। बच्चों की शिक्षा के साथ बीजेपी सरकार कर रही है खिलवाड़। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या अपडेट है? जी मनीष, क्या आपको हमारी आवाज हम पहुंच रही है? बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, सियासी तकरार तेज होने की संभावना। अखिलेश बोले, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले स्कूलों को बंद करना का फैसला राजनीति से प्रेरित। बच्चों की शिक्षा के साथ बीजेपी कर रही है खिलवाड़। अखिलेश के इस बयान से सियासी तकरार तेज होने की भी संभावना। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले स्कूलों को बंद करने का फैसला बीजेपी राजनीति से प्रेरित। इसके साथ ही अखिलेश बोले बच्चों की शिक्षा से बीजेपी कर रही है खिलवाड़। अखिलेश के इस बयान से सियासी तकरार तेज होने की संभावना। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा है कि स्कूलों को बंद कराने का फैसला राजनीति से प्रेरित। बच्चों की शिक्षा से बीजेपी सरकार कर रही है खिलवाड़। अखिलेश के इस बयान से सियासी तकरार तेज होने की संभावना। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले स्कूलों को बंद करने का फैसला राजनीति से प्रेरित। बच्चों की शिक्षा से बीजेपी सरकार कर रही है खिलवाड़। अखिलेश के इस बयान से सियासी तकरार तेज होने की संभावना। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष कश्यप लखनऊ से जुड़ गए। मनीष, बयान को लेकर क्या अपडेट है आपके पास?
जी जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर लगातार स्कूलों के मर्ज को लेकर जी के लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं, और जिस प्रकार से देखा जाए कि अखिलेश यादव ने फिर एक बार आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि उन्हीं स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है जहां पर समाजवादी पार्टी जो है जीतती है। तो ये एक राजनीतिक फैसला बताया, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया। जिस प्रकार से अगर देखा जाए शुरुआती दौर में उनका ये आरोप था कि जानबूझ के जो है स्कूलों को बंद किया जा रहा है, बच्चे जिससे आश्चर्यचकित होंगे। इसको लगातार देखा जाए तो सीतापुर से लेकर कई लोग जो है और बच्चे जो है हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, विपक्षी दल लगातार विरोध भी कर रहे थे। और इसको लेकर के कल उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने मीडिया के सामने मुखातिब होकर के अपने फैसले में कुछ चेंजेस भी किए। उनके द्वारा कहा गया कि 10,000 स्कूलों को जो है उनके द्वारा चिन्हित किया गया है और अब स्कूलों की जो है दूरी 1 किलोमीटर रहेगी। तो फैसलों में जो है बदलाव जरूर किया गया, जिस प्रकार से विपक्षी दल आरोप लगाए थे। लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने फिर एक आरोप लगाया है कि उन्हीं स्कूलों को बंद करना है सरकार को जहां पर समाजवादी। तो ये एक जो लड़ाई जो है पक्ष और विपक्ष में चल रही है वो लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि देखा जाए तो स्कूलों को मर्ज करने को लेकर के जो है जो शिक्षक हैं, स्टूडेंट हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। जी, बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई है? जी, शुरुआती दौर से अगर देखा जाए बीजेपी के द्वारा जो है लगातार जो है विपक्षी दलों के इस प्रकार के बयानों को जो है गलत ठहराया जा रहा है। उनका कहना यही रहा कि स्कूलों के मर्ज करने से जो है बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, पूरा स्कूलों को पूरे डिजिटल के रूप में तैयार किया जाएगा। और जो विपक्षी दल जो है करना नहीं चाहते हैं, अब जो 8 साल के बाद जो है शिक्षा में परिवर्तन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, तो उस परिवर्तन को रोकने के लिए विपक्षी दल इस प्रकार के जो है बयान दे रहे हैं। जी, शुक्रिया मनीष तिवारी जी जानकारी देने के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अखिलेश ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश ने बयान लगाते हुए बोला है कि बीजेपी सरकार बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके साथ ही इस बयान के बाद सियासी तकरार और भी तेज होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अखिलेश बोले कि बच्चों की शिक्षा के साथ लगातार बीजेपी सरकार कर रही है खिलवाड़। बयान के बाद सियासी तकरार तेज होने की संभावना। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले स्कूलों को बंद करना का फैसला राजनीति से प्रेरित। बच्चों की शिक्षा के साथ बीजेपी सरकार। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सांसद संजय सिंह ने सदन को दिया स्थगन नोटिस। आप सांसद ने राज्यसभा को दिया स्थगन नोटिस। भारतीय निर्यात पर यूएसए के टैरिफ को बताया खतरनाक। अमेरिकी टैरिफ के आर्थिक रणनीति प्रभावों पर चर्चा की मांग। इसके साथ ही सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत की है चर्चा की मांग। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, सांसद संजय सिंह ने सदन को दिया स्थगन नोटिस। आप सांसद ने राज्यसभा को दी है स्थगन नोटिस। के साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय निर्यात पर यूएसए के टैरिफ को खतरनाक बताया। अमेरिका टैरिफ के आर्थिक राजनीतिक प्रभावों पर भी चर्चा की मांग की है। सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत की है चर्चा की मांग। आप सांसद ने राज्यसभा को भी दी है स्थगन नोटिस। भारतीय निर्यात पर यूएसए के टैरिफ को सांसद ने खतरनाक बताया है। अमेरिकी टैरिफ के आर्थिक रणनीतिकरण प्रभावों पर भी चर्चा की मांग आप सांसद ने की है। सांसद संजय सिंह ने सदन में दिया स्थगन नोटिस। आप सांसद ने राज्यसभा को दिया नोटिस। इसके साथ ही भारतीय निर्यात पर यूएसए के टैरिफ को
इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश, नोटिस को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, लगातार संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी है और लगातार विपक्ष जब से मानसून सत्र चल रहा है सरकार को घेरने का काम कर रहा है। आज भी जब सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी तो लोकसभा राज्यसभा में दोनों सदनों में विपक्ष सरकार को घेरने का टैरिफ के मामले में काम करेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के तरफ से राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव को लेकर नियम 267 के तहत नोटिस दिया गया है और इस नोटिस में अमेरिका की तरफ से लगाए गए 25% टैरिफ को बेहद गंभीर बताया गया और इसका प्रभाव भी देश और आर्थिक और विदेश पर खासकर राजनीति का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सरकार को तत्काल प्रभाव से सभी कार्यों को राज्यसभा के सदन में स्थगित कर देना चाहिए और राज्यसभा के सभापति से उन्होंने मांग की है। नियम 267 के तहत कहा है कि सभी कार्यों को सदन की कार्रवाई से स्थगित किया जाए और स्थगन प्रस्ताव के आधार पर तत्काल प्रभाव से अर्जेंट बेसिस पर सदन में टैरिफ को लेकर चर्चा कराई जाए ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस गंभीर समस्या जो पैदा हो रही है, जो टैरिफ 25% अमेरिका की तरफ से लगाया गया, उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर चर्चा करें। उससे जो गंभीर प्रभाव देश पर पड़ने वाले हैं उनसे कैसे उबरा जा सकता है, अमेरिका को कैसे जवाब दिया जा सकता है, इन चुनौतियों से निपटने के क्या नए रास्ते हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विदेश नीति है उस पर भी क्या असर पड़ रहा है और भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में किस तरह के बदलाव आएंगे। इस तरह के टैरिफ अगर बार बार भारत के ऊपर अमेरिका के द्वारा लगाए जाएंगे तो इन तमाम मुद्दों को समेटते हुए अर्जेंट बेसिस पर राज्यसभा के सदन में चर्चा कराने की मांग आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने की है और इसमें समूचा विपक्ष भी चाहता है कि जो 25% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है उस पर चर्चा कराई जाए और सरकार इस पर जवाब दे कि वो आखिरकार बार बार अमेरिका जिस तरह की धमकी देता है फिर टैरिफ लगा भी देता है और व्यापार की धमकी देकर तमाम तरह की बातें करता है, उसको लेकर केंद्र सरकार की रणनीति क्या है, तो केंद्र सरकार उस पर क्या कदम उठा रही, क्या अमेरिका को कोई जवाब देने के लिए उन्होंने अपनी रणनीति, कूटनीतिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति कोई बनाई है जिसके आधार पर वो अमेरिका को जवाब देना चाहते हैं। इस पर चर्चा की जाए। फिलहाल अब देखना होगा कि राज्यसभा के सभापति क्या संजय सिंह के स्थगन प्रस्ताव की दी गई नोटिस 267 नियम के तहत मानते हैं और क्या स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर सभी कार्रवाई को स्थगित कर चर्चा कराते हैं या नहीं। शुक्रिया अखिलेश जी जानकारी देने के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आप सांसद ने राज्यसभा को दिया स्थगन नोटिस। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दिल्ली से बता रहे हैं, भारतीय निर्यात पर यूएसए के टैरिफ को आप सांसद ने बताया खतरनाक। अमेरिकी टैरिफ के आर्थिक रणनीतिक प्रभावों पर भी आप सांसद ने चर्चा की मांग की है। अब सीधे आपको नोएडा की ओर ले चलते हैं, जहां पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इसके साथ ही गोली लगने से अपराधी अजय उर्फ टिंकू घायल बताया जा रहा है। अजय पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही 10 लाख की ठगी के मामले में अपराधी वांछित बताया जा रहा है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, नोएडा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से अपराधी अजय उर्फ टिंकू घायल बताया जा रहा है। इसके साथ ही अजय पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। 10 लाख की ठगी और अन्य ठगी के मामलों में अपराधी पहले ही वांछित रह चुका है। नोएडा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, आरोपी पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही बड़ी ठगी 10 लाख की ठगी में भी आरोपी वांछित बताया जा रहा है। वहीं पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर पे लगी गोली। साथ ही मौके से पुलिस ने लूट का माल भी बरामद कर लिया है। बिसरख थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच ये मुठभेड़ बताई जा रही है। नोएडा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़, गोली लगने से अपराधी अजय उर्फ टिंकू घायल बताया जा रहा है।
अजय पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। 10 लाख की ठगी और अन्य मामलों में भी अजय की लिप्तता बताई जा रही है। अजय पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। 10 लाख की ठगी में अपराधी रहा था वांछित। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से लूट का माल भी बरामद कर लिया है। बिसरक थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज से लागू होंगे नए सर्किल रेट। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, आज से लागू होंगे नए सर्किल रेट। 10 साल बाद 25 से 30% का होगा इजाफा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम। इसके साथ ही 1 दशक बाद बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। आज से नए सर्किल में रेट होंगे लागू। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, 10 साल बाद 25 से 30% का होगा इजाफा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम। लखनऊ में इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 1 दशक बाद यह बदलाव। आज से लागू होंगे नए सर्किल रेट। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, 10 साल के बाद 25 से 30% का होगा इजाफा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम। 1 दशक बाद बड़ा बदलाव। लखनऊ में आज से लागू होंगे नए सर्कल रेट। 10 साल बाद 25 से 30% का होगा इजाफा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम। 1 दशक के बाद ये बड़ा बदलाव किया गया है। आज से लागू होंगे नए सर्कल रेट। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से अश्वनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्वनी, सर्कल रेट को लेकर क्या है अपडेट आपके पास? अश्वनी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? अश्वनी से संपर्क हमारा टूट गया, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, 1 दशक बाद यह बड़ा बदलाव है। लखनऊ में आज से लागू होंगे नए सर्कल रेट। 10 साल बाद 25 से 30% का होगा इजाफा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम। 1 दशक बाद यह बड़ा बदलाव किया गया है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आज से नए सर्किल रेट। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अश्वनी कुमार जुड़ चुके हैं। सर्किल रेट को लेकर अश्वनी, क्या है अपडेट आपके पास? बिल्कुल साधु, आपको राजधानी लखनऊ में पिछले 10 सालों से सर्किट रेट में कोई इजाफा नहीं हुआ था, जिसको लेकर के एक समिति बनाई गई थी। समिति ने बाकायदा सर्किट रेट को लेकर के अध्ययन किया, जिसमें एडीएम इस तरह के अधिकारी थे और एसडीएम तहसीलदार को रखा गया था। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो अब जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहाँ सर्किट रेट में 25 से 30% तक बढ़ोतरी होगी, जिसमें कृषि योग्य जो भूमि है उस पर लगभग 15%, व्यावसायिक जो भूमि है उस पर 25% और बहुमंजिला भवनों पर 20% तक की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा बात करें कार्यालय, गोदाम और दुकान पर औसतन 20% की बढ़ोतरी होगी। 10 साल पहले जो सर्किट रेट थे उसमें बदलाव किया था। उससे पहले निश्चित तौर पर अब अगर बात करें तो इसमें ऐसे स्थानों को जहां पर सर्किट रेट में विसंगत थी उनको भी दूर किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब लखनऊ में जो जिनकी प्रॉपर्टी है उनके रेट में उनकी बढ़ोतरी होने वाली। जी अश्वनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
बिल्कुल। जो लोग लखनऊ में अपनी प्रॉपर्टी जमीनें खरीदना चाहते हैं, दुकानें खरीदना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उन पर भार बढ़ेगा, क्योंकि जब सर्किट रेट बढ़ता है तो निश्चित तौर पर कोई भी एक आधारित सर्किट रेट आधार होता है किसी चीज का, उसके ऊपर ही अमूमन प्राइवेट जो बिल्डिंग्स होती है, प्राइवेट जो जमीनें होती है वो बेची जाती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आम लोगों पर भी, जो लखनऊ में अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, उन पर भी अब भार बढ़ने वाला। जी शुक्रिया अश्वनी जानकारी देने के लिए। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम। एक दशक बाद किया गया है बड़ा बदलाव। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। युवक को पेड़ से बांधकर पीटने में 6 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 6 इंस्पेक्टर का मामले में तबादला भी कर दिया गया है। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। युवक को पेड़ से बांधकर पीटने के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही आरोपी इंस्पेक्टर का किया गया है तबादला। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। चोरी के शक में युवक को आरोपियों ने पीटा था। वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। शाहपुर मझगवा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वारदात का वीडियो भी हुआ है वायरल। वायरल वीडियो के आधार पर 6 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही इंस्पेक्टर का भी मामले में तबादला कर दिया गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से इस युवक के साथ लोगों ने मारपीट की है। वायरल वीडियो के आधार पर 6 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इसके साथ ही एक इंस्पेक्टर का भी मामले में तबादला कर दिया गया है। शाहपुर के मझगवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। चोरी के शक में आरोपियों ने युवक को पेड़ से बांधकर इसकी पिटाई की है। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 6 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मामले में इंस्पेक्टर का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। ले चलते आपको बलरामपुर, जहां करंट लगाकर पति की हत्या। दूसरी पत्नी रख लेने से पहली पत्नी थी खासा नाराज, हाथ पैर बांधकर पति को उतारा मौत के घाट। पति पत्नी में चलता रहता था विवाद। किराए के मकान में रह रही थी दूसरी पत्नी। कातिल पत्नी पुलिस की गिरफ्त में। हाथ पैर बांधकर पति को कातिल पत्नी ने उतारा मौत के घाट। पति पत्नी में होता था विवाद। विवाद के चलते पत्नी ने की पति की हत्या। किराए के मकान में रह रही थी दूसरी पत्नी। कातिल पत्नी पुलिस की फिलहाल गिरफ्त में। बलरामपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। करंट लगाकर पत्नी ने की पति की हत्या। दूसरी पत्नी रख लेने से पत्नी में थी नाराजगी। हाथ पैर बांधकर कातिल पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। पति पत्नी में चलता रहता था विवाद। कातिल पत्नी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में। किराए के मकान में रह रही थी दूसरी पत्नी। इसी नाराजगी के चलते पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल कातिल पत्नी पुलिस की गिरफ्त में। बलरामपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे। करंट लगाकर पत्नी ने की पति की निर्मम हत्या। दूसरी पत्नी रख लेने से पहली पत्नी में थी नाराजगी। हाथ पैर बांधकर पति को उतारा मौत के घाट।
रायबरेली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। यहाँ मृतक दरोगा के आश्रितों को सौंपी गई चेक। 12 फरवरी 2025 को राशि गश्त के दौरान हुई थी मौत। मृतक चमन सिंह के परिजनों को मिला 1.70 करोड़ रुपए का चेक। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने सौंपी चेक। बीओबी पुलिस सैलरी पंकज के तहत सौंपी गई चेक। खीरो थाने में सेमरी चौकी के प्रभारी के पद पर थी तैनाती। मृतक चमन सिंह के परिजन को मिली 1.70 करोड़ का चेक। बीओबी पुलिस सैलरी पैकेज के तहत सौंपी गई चेक। खीरो थाने के सेमरी चौकी प्रभारी के पद पर थी तैनाती। रायबरेली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मृतक दरोगा के आश्रितों को सौंपी गई चेक। 12 फरवरी 2025 को राशि गश्त के दौरान हुई थी मौत। मृतक चमन सिंह के परिजनों को मिली 1,70,00,000 रुपए की चेक। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने सौंपी चेक। मृतक चमन सिंह के परिजनों को मिली 1,70,00,000 रुपए की चेक। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने आश्रितों को ये चेक सौंपी है। बीओबी पुलिस सैलरी पैकेज के तहत सौंपी गई चेक। खीरो थाना के सेमरी चौकी प्रभारी के पद पर थी शहीद अफसर की तैनाती। रायबरेली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। मृतक दरोगा के आश्रितों को सौंपी गई 1,70,00,000 की चेक। 12 फरवरी 2025 को रात्रि में गश्त के दौरान हुई थी मौत। मृतक चमन सिंह के परिजनों को मिली 1,70,00,000 की सहायता। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने आश्रितों को सौंपी चेक। बीओबी पुलिस सैलरी पैकेज के तहत सौंपी गई चेक। बुलंदशहर दरिंदगी की सारे हदें पार कर गई। 6 लोगों ने युवक को पीटकर गटर में फेंका। साथ ही वारदात का वीडियो सीसीटीवी में भी कैद हो गया है। इसके साथ ही घटना से इलाके में हड़कंप मच गई है। अफरा तफरी का माहौल है। 6 आरोपियों के खिलाफ इसके साथ एफआईआर भी दर्ज की गई। इसके साथ ही घायल युवक का इलाज किया जा रहा है। बुलंदशहर कोतवाली सिटी क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। 6 लोगों ने युवक के साथ की दरिंदगी की सारी सीमा पार कर दी है। युवक को पीट कर नाले में फेंक दिया गया है। इसके गंभीर हालत के चलते युवक को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर कोतवाली सिटी क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। 6 लोगों ने युवक को पीटकर गटर में फेंका। वारदात का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बुलंदशहर कोतवाली सिटी क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही घायल युवक का इलाज जारी है। बुलंदशहर कोतवाली सिटी क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। 6 लोगों ने युवक को पीटकर गटर में फेंका। वारदात का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद। बड़ी खबर शेखपुरा और लखीमसराय से, जहां 2 अलग अलग दर्दनाक घटनाओं में 2 युवतियों की जान चली गई। एक मासूम बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जबकि दूसरी युवती की सांप काटने से जान चली गई। दोनों ही घटनाओं में इलाकों में मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पहली घटना शेखपुरा जिला के
कोरमा थाना क्षेत्र की है, जहां कटारी गांव में तालाब में डूबने से 10 वर्षीय सिल्लू कुमारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिल्लू तालाब किनारे खेल रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरी, जिससे मौके पर ही उसकी डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं दूसरी घटना लखीमसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र के हरेवा गांव की बताई जा रही है। यहाँ 20 वर्षीय रजनी कुमारी को घर पर एक विषैले सांप ने काट लिया। परिजन ने उसे फौरन इलाज के लिए शेखपुरा के निजी अस्पताल ले गए, लेकिन हालात गंभीर होने के चलते उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने पूरे गाँव को गमगीन कर दिया है। लद्दाख में भूस्खलन से गुरदासपुर के गांव शमशेरपुर निवासी सेना के जवान नायक दलजीत सिंह की मौत हो गई, जो लद्दाख में तैनात थे। बताया जा रहा है कि कल सुबह पठानकोट के लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह और नायक दलजीत सिंह ने 2 अन्य साथियों के साथ फायरिंग रेंज जा रहे थे। इसी बीच एक पहाड़ खिसक कर उनके वाहन पर गिर गया। इस दुर्घटना में उनका वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में सेना के 2 जवान बुरी तरीके से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। गांव शमशेरपुर निवासी सेना के जवान नायक दलजीत सिंह का आज पूरे सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस अवसर पर प्रत्येक ग्रामीण के नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं परिवार ने कहा है कि पंजाब सरकार शहीद के छोटे भाई को सरकारी नौकरी दे ताकि उनका बुढ़ापा कट सके। ਨਾਲ ਆਓ। ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਦੋ ਬਨੋ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਡੰਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੈਪਟ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਸ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ being from government side, whatever can be done and whatever has been promised, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਪੁਰ ਹੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰ 120 ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਾ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਐਨਸੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ? ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਇਕ ਹੀਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। शेखपुर जिला का 32वां जिला स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिला स्थापना दिवस को लेकर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन शेखपुरा के समराहालय के खेल मैदान में आयोजित किया गया, जहां डीएम विधायक विजय कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला सिंह, डीएम आरिफ एहसन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। जबकि इस दौरान वॉइस विभिन्न विभागों अपने
स्टॉल भी लगाए और लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। जबकि इस दौरान आकांक्षी हाट का भी अतिथियों ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान सरकार के सहयोग से स्थानीय स्तर पर हो रही बेरोजगार युवक युवती किस तरह खुद के रोजगार कर दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। जिला स्थापना दिवस के अवसर पर एसपी बलराम कुमार चौधरी ने जिला वासियों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा है कि सरकार के विभिन्न योजनाओं के साथ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी मायने रखती है, जिसको लेकर राज्य मुख्यालय लगातार पुलिस गतिविधियों के लिए लड़ रही है। इसका नतीजा कि जिले में बड़े पैमाने पर पुलिस जवानों की तैनाती के साथ ओपी को थाना परिणित किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था सही हो सके। जबकि डीएम आरिफ असर ने कहा है कि जिला प्रशासन के साथ आम नागरिकों के सहयोग के बिना जिला का विकास होना आसान नहीं है। इसके साथ डीएम ने आम लोगों से जिला के विकास के लिए सलाह देने की अपील की है। पिपरा विधानसभा क्षेत्र के धाड़ी भवानी पंचायत के वार्ड नंबर 1 और 4 में सड़क पर पानी और कीचड़ लगने के कारण ग्रामीण लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर धान रोककर इसका विरोध किया है। ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क कटिंग चौक से मदरसा चौक होते हुए किशनपुर की ओर जाती है। बड़ी संख्या में इस पथ से लोगों का आवागमन होता है, लेकिन आलम यह है कि हल्की बारिश होने के बाद भी इस सड़क पर कीचड़ और पानी लग जाने के कारण लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आरोप है कि कई बार इसको लेकर स्थानीय प्रशासन और जन प्रतिनिधि से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई पहल नहीं हुई है, जिसके चलते लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं आक्रोशित लोगों ने सड़क पर धान रोपने कर इसका विरोध प्रदर्शन किया है। परेशानी तो है ही ना। रोड का स्थिति देख लीजिए आप नजर सामने कितना स्कूल जाने में, रोड मार्केट जाने में क्या परेशानी गुजरना पड़ता है। अच्छा, कब से यह हालात है इस रोड का? तकरीबन बरसात शुरू से ही है। इसको लेकर यहाँ के वर्तमान विधायक को इसकी जानकारी है? एक बार बोलिए। मुझे इस बात का इल्म नहीं है। उस बात कहाँ लेके आए थे ट्रैक्टर आप? ये जोतने के लिए आए हैं ये रोड पे। क्या समस्या है? रोड को ही जोतने के लिए आ गए? नहीं है, रोड को ही जोतने के लिए आ गए। हाँ, क्या करेंगे? तो क्या होगा इसके बाद? जोतने के बाद क्या होगा इस पे? क्या उपजा करेंगे जब जा ही नहीं रहे हैं? इस होके जाने का रास्ता ही नहीं है। पानी इतना गंदा है कि इसमें पैर रखने से खराब हो गया है। देखा जा रहा है पानी लगे हुए है बहुत सारे। रोड का जो सबसे पहले समस्या है कि जो अतिक्रमण खाली डीएम साहब अपना पेपर में छपवा देता है जो हम अतिक्रमण ग्रामीण रोड से हटाएंगे, लेकिन काम करता कुछ नहीं काम है। पहले सबसे पहले अतिक्रमण हटाए, नाला बनाए, रोड बनाए। ठीक है, हम बिहार सरकार और यहाँ के सांसद जी से यही अपील करना चाहते हैं। रोड का तो स्थिति ऐसे ही बना हुआ है, आप तो देख रहे हैं। कब से स्थिति है? ये 2 साल 3 साल से। जी, अभी आप लोग जाते आते हैं इसी पानी में पैर के? कठिनाई झेलना पड़ता है। हम लोग बराबर जाते आते हैं तो रोड से बहुत कठिनाई। अच्छा, बच्चों लोगों को पढ़ाई लिखाई कैसे हो? बच्चे लोग जाते हैं तो नहीं जा पाता है तो सही ढंग से पढ़ने के लिए। जिसको साइकिल चलाने नहीं आता पैदल नहीं जा सकता है। बहुत ही मतलब कि घटिया है। जाने में बहुत मतलब कि बहुत मुसीबत झेलना पड़ता है और जाने में लेट हो जाता है। मतलब कि यही उम्मीद करती हूँ सरकार को रोड बनाने के लिए। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक आपका स्वागत है। आपको सीधे रायपुर ले चलेगी, जहां सीएम साय का दिल्ली प्रवास का आज तीसरा दिन। पीएम नरेंद्र मोदी से होगी सीएम साय की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह भी सीएम से करेंगे मुलाकात। नई दिल्ली स्थित संसद भवन में हो सकती है दोनों मुलाकातें। मुलाकात दौरान राज्य में विभिन्न मुद्दों पर होगी बात। बढ़कर आपको रायपुर से बता रहे हैं, सीएम राय का दिल्ली प्रवास का आज तीसरा दिन। पीएम नरेंद्र मोदी से होगी सीएम साय की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम करेंगे मुलाकात। नई दिल्ली स्थित संसद भवन में हो सकती है दोनों मुलाकातें। मुलाकात के दौरान राज्य हित के
विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, सीएम साय का दिल्ली प्रवास आज तीसरा दिन। पीएम मोदी से होगी सीएम साय की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम साय करेंगे मुलाकात। नई दिल्ली स्थित भवन में हो सकती हैं दोनों मुलाकातें। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी से होगी साय की मुलाकात। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम साय मिलेंगे। संसद भवन में हो सकती हैं दोनों मुलाकातें। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। रायपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी से होगी सीएम साय की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम साय करेंगे मुलाकात। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। संसद भवन में हो सकती हैं दोनों मुलाकातें। कई अहम और महत्वपूर्ण मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम साय का दिल्ली प्रवास का आज तीसरा दिन। पीएम नरेंद्र मोदी से होगी सीएम साय की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम करेंगे मुलाकात। संसद भवन में हो सकती है मुलाकातें। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम साय का दिल्ली प्रवास का आज तीसरा दिन। पीएम मोदी से होगी सीएम साय की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम साय करेंगे मुलाकात। संसद भवन में हो सकती है दोनों की मुलाकात। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम साय का दिल्ली प्रवास का आज तीसरा दिन है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे सीएम साय। गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम साय करेंगे मुलाकात। रायपुर में सत्ता पक्ष कांग्रेस के जवाबी जंग में पीडब्ल्यूडी के आरटीआई जवाब आया सामने। जवाब में सामने आई दो सड़कों की जानकारी। पहली सड़क अंबिकापुर की है जहां 400 मीटर, दूसरी सड़क मुंगेली की है जो 500 मीटर। कांग्रेस प्रवक्ता ने उठाया, इस पर सवाल उठाया है। जवाब में सामने आई हैं कई सड़कों की जानकारियां। पहली सड़क अंबिकापुर की है जो 400 मीटर की है। इसके साथ ही दूसरी सड़क मुंगेली की जो लगभग 500 मीटर लंबी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इस पर सवाल उठाया है। कहा, एक साल में सिर्फ आधा किलोमीटर सड़क का ही हुआ है निर्माण। इसके साथ उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर भी मामले में तंज कसा है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव पर भी कांग्रेस नेता ने तंज कसा है। बोले, अपने ही जिले में विभाग का हाल बेहाल। सवाल किया है कि कहां है छत्तीसगढ़ का विकास। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कहां है छत्तीसगढ़ का विकास। वो आरोप लगाते हुए बोला, कांग्रेस फैला रही है भ्रम, करती है गुमराह। आरटीआई प्रक्रिया की भी अनदेखी कर रही है कांग्रेस। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे, सपक्ष केस में जवाबी जंग जारी है। पीडब्ल्यू का आरटीआई का जवाब आया सामने। जवाब में सामने आई दो सड़कों की जानकारी। पहली सड़क अंबिकापुर जो कि 400 मीटर लंबी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।